हेलो जी, राम राम जी। तो चलिए करते हैं फिर से एक नई वीडियो की शुरुआत। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है बहुत ही ख़ास दिन से। आज है मेरी शादी की सालगिरह और मेरा जन्मदिन। मतलब हम एक ही दिन सेलिब्रेट करते हैं। 7 फ़ेब की मतलब 7 फरवरी की तो रहती है मेरी शादी की सालगिरह और 8 फरवरी का होता है मेरा जन्मदिन। तो दोनों चीज़ों को हम एक साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। उसके लिए यहाँ पे हो गई थी शाम। ये थी क्योंकि उस दिन तो शुक्रवार था 7 फरवरी को, तो मेरा था व्रत। तो हमने कुछ भी केक कटिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया था, ना ही कोई चीज़ बनाई थी, क्योंकि खट्टी कोई भी चीज़ ना हम बना सकते थे ना खा सकते थे। तो इसलिए फिर हमने शनिवार को, जिस दिन मेरा जन्मदिन है उसी दिन शाम के टाइम मैं बना रही हूँ यहाँ पे सबके लिए। मतलब हमारा खाना हमारे घर का और मेरी जो चाची है उनका और एक और दूसरी चाची हैं उनका खाना हमारे ही घर था, तीनों घरों का। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे मटर पनीर की सब्ज़ी। उसके लिए मैंने सारा कुछ ग्राइंड करके पहले से ही रख लिया था। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन, प्याज वो सॉरी अदरक सारा मतलब कि काट के छील के अच्छे से उसका पेस्ट बना लिया था। यहाँ पे चढ़ा दी थी मम्मी ने, चूल्हे में जला दी थी आग। फिर मम्मी ने रख दी थी कढ़ाई। यहाँ पे मैं पहले सब्ज़ी बना लूँगी। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल गरम करके अच्छे से उसमें डाल दिया था जीरा। जीरा अच्छे से चटकने के बाद मैंने इसमें डाल दी थी प्याज। प्याज भुनने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दी थी जो टमाटर का और हरी मिर्च का पेस्ट था, वो डाल दिया था। इसको बहुत अच्छे से भून लिया था, क्योंकि चूल्हे पे मतलब बहुत अच्छे से ये बन भी जाएगी और हम सब बैठे भी हुए थे। तो गैस पे मैं अंदर किचन में बनाती तो सारे बाहर ही बैठे हुए थे, इसलिए मम्मी ने चूल्हे में ही पूड़ी बनाई थी, चूल्हे पे ही, और इसी पे सब्ज़ी बनाई थी। फिर मैंने डाल दिया था इसमें जितने भी हमारे बेसिक मसाले होते हैं सारे, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और सूखा धनिया पाउडर, हींग, सारा कुछ इसमें ऐड कर दिया था। ये बहुत टेस्टी बन के तैयार हुई थी सब्ज़ी। और मटर और पनीर, मतलब उसमें जो साबुत मटर होते हैं कच्चे वाले सब्ज़ी वाले, वो और पनीर पापा जी रात को ही ले आए थे। मतलब पहले दिन ही शुक्रवार को ही ले आए थे, क्योंकि पापा लेट आते हैं शॉप से, इसलिए। यहाँ पे अच्छे से मैंने पूरा मसाला भून लिया था। यहाँ पे मसाला भुन के हो गया था थोड़ी देर में तैयार, 5 से 7 मिनट में ही, क्योंकि आग बहुत अच्छी जली हुई थी। फिर इसमें डाल दी थी मैंने फ्रेश क्रीम और थोड़ा सा ल्योनी घी, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। ये डाल के इसको बहुत अच्छे से मैश कर लिया था। मक्खन भी डाल सकते हैं, एज़ यू विश, आपकी मर्ज़ी है। इसमें मैं तो हमारा डेली फ्रेश ल्योनी घी चलता है और मलाई भी रहती है, तो इसलिए मैं तो वो ही डालती हूँ इसमें। मम्मी ने बोला था कि तू बस सब्जी छौंक दे, बाकी मिठाई हमने बाज़ार से सफ़ेद रसगुल्ले मंगाए थे और रायता बनाया था हमने पालक का। मम्मी ने बोला तू सब्ज़ी तैयार करके रख दे, बस मतलब छौंक दे, बाकी सब कुछ हम अपने आप कर लेंगे, पूड़ी वगैरह खुद से बना लेंगे। फिर तू अपना सूट वूट डाल लियो, तैयार हो जियो। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मसाला बन के हो गया था तैयार। इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी थी। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी थी थोड़ी सी कसूरी मेथी। फिर उसके बाद डाल दिए थे इसमें साबुत मटर। मटर मैंने इसमें कच्चे ही डाले हैं पहले से, ये उबाले नहीं थे गर्म पानी में, क्योंकि चूल्हे पे तो ये अपने आप ही पक जाने हैं। फिर उसके बाद मैंने कर दिया था इसमें पानी ऐड। जितनी क्वांटिटी में हमें सब्ज़ी चाहिए थी उतना पानी कर दिया था मैंने इसमें, 1 से 1.5 जग भर के, मतलब मग्गा भर के कर दिया था इसमें पानी। जब तक बहुत अच्छे से मटर पक्के हो जाएंगी तैयार, उसके बाद मैंने यहाँ पे काट के रख दिए थे पनीर के छोटे छोटे पीस, और मैंने इसमें डाले थे 2 से 3 आलू। तो फिर मैंने ऐड कर दिया था इसमें पनीर, हरा धनिया, थोड़ी सी हींग डाली थी और थोड़ी सी लाल मिर्च मुझे इसमें कम लगी मम्मी को, मैंने टेस्ट कराई थी तो थोड़ी सी इसमें फिर लाल मिर्च। बहुत अच्छे से सब्ज़ी घुट के हो गई थी तैयार। फिर उसके बाद मैं अपना सूट वूट डाल लिया था, मैं हो गई थी तैयार, क्योंकि लोअर टी शर्ट में बैठी हुई थी मैं, क्योंकि काम करने में ना फिर अजीब सा लगता है। तो पहले मैंने सब्ज़ी छौंकी थी, फिर उसके बाद मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे देवर हैं, तीन तीन नहीं 4 हैं। एक तो छोटा है, एक तो अभी कुछ करता ही नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे मेरे रूम में थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी थी। बलून वगैरह हमारे बचे हुए थे पहले लड्डू चुन्नू के जन्मदिन के ही, तो बलून वगैरह तो मैंने कुछ मंगाए नहीं थे, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। फिर यहाँ पे हस्बैंड लेके आए थे मेरे लिए केक। ये मेरा प्यारा सा देवर बैठा हुआ है हस्बैंड की गोदी में। यहाँ पे पापा जी और मम्मी, मम्मी और पापा का था उस दिन थी एकादशी, तो दोनों का व्रत था। बस हमने ऐसे मतलब केक बस ऐसे दूर से लगा के ही फ़ोटो वीडियोस बनवा लिए थे।
और पापा के लिए और मम्मी के लिए मैंने व्रत के बनाए थे, मतलब थोड़ा सा देसी घी डाल के, उनके लिए धनिया पत्ती वगैरह डाल के, काली मिर्च, व्रत का नमक डाल के मैंने दोनों के लिए बना दिए थे। आलू यहाँ पे पापा ने मुझे दे दिए थे पैसे, और मम्मी ने अपनी यहाँ पे भी कंजूसी दिखाई, मम्मी ने कोई पैसे नहीं दिए, और हस्बैंड ने तो पैसे ही दे दिए थे कि तुझे जो लेके आना है तो ले आइयो, मैं पैसे दे देता हूँ। बोला भी था कि मार्केट चल दे, सूट वूट ले आ, फिर मैंने बोला कि ना, मैं जाऊँगी मायके 2-4 दिन में, मैं खुद से ले लूँगी, पैसे दे दो। यहाँ पे फिर मम्मी ने और पापा ने तो उनके लिए मैंने बहुत अच्छी सी चाय बना दी थी, बहुत टेस्टी सी दूध वाली। यहाँ पे ये मेरे देवर ये रखे हुए थे होली के, तो इनको जला रहे हैं। फिर मम्मी और पापा के लिए मैंने गाढ़ी सी चाय बना दी थी, और मतलब आलू तल दिए थे उनके लिए, क्योंकि उनका तो था व्रत, तो इसलिए हम सब ने तो अपना आराम से पूड़ी वगैरह सब्ज़ी खाई, लेकिन रख दी थी हमने सब्ज़ी उठा के, और मम्मी ने गर्मा गर्म सुबह रोटी बना दी थी पापा के लिए। मम्मी का तो ऐसा रहता है कि मम्मी तो कम ही खाती हैं वैसे भी, और पापा जी नहीं रह पाते भूखे, लेकिन उस दिन थी एकादशी, और खीर वगैरह हमने कुछ भी नहीं बनाया था। बस पापा और हस्बैंड केक कटवा के चले गए थे, क्योंकि मेरी एक छोटी वाली चाची हैं, वो करती हैं पापा जी से पर्दा, और इसकी वजह से फिर हम लेडीज़ यहाँ पे मेरी चाची दोनों, मतलब ये दोनों मेरी सास हैं, ये सबसे छोटी वाली जो येलो सूट में है, और ये जो मतलब दोनों ने येलो डाल रखे हैं, जो चम्मच लेके बैठी हैं ये तो मेरी छोटी वाली चाची हैं, और जो जिसने मेरे कंधे पे हाथ रखा हुआ है वो सबसे छोटी चाची है। एज में तो ये मुझसे छोटी है, लेकिन वैसे रिश्ते में बड़ी है। यहाँ पे मेरे दोनों प्यारे देवर अपना आराम से एक बना रहा है हमारी वीडियो, तो चाची ने सोचा कि यहाँ पे फ़ोटो खिंच रहे हैं, तो चाची ने केक खाया ही नहीं। यहाँ पे बस हमारा हंसी मजाक चल रहा था। मम्मी को मैंने पहले ही, मम्मी तो खाने वाली ही, मतलब खाती ही नहीं, मम्मी का तो व्रत था, बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए ही बस हमने ऐसे फ़ोटो वीडियोस बनवा ली थी। तो यहाँ पे मेरी चाची ने, जो ये छोटी वाली चाची है, ये है इसका बेटा, ये मेरा छोटा देवर, ये पहले केक खा के बैठा है अपने भाई के हाथ से। तो यहाँ पे मिले थे मुझे 2 बहुत प्यारे से गिफ्ट, इनकी मैंने अभी अनबॉक्सिंग नहीं की है, मुझे नहीं पता इसमें क्या है, तो जब मैं इनको अनबॉक्स करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी, शेयर करूँगी आप लोगों के साथ क्या है। तो ये यूँ क्यों पैक रखे हैं। उसके बाद मुझे जाना था, ये मेरा बड़ा वाला देवर, उसके बाद जाना था मुझे मायके, बस खड़े खड़े ही गई थी मैं 1-1.5 घंटे के लिए, मुझे बहुत ज़रूरी काम था। फिर हम चले गए, क्योंकि धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी, पापा ने लगाया था खेत में पानी, तो फिर हम मतलब मार्केट से सीधे पापा ने बोला कि एक बार खेत भी देख आते हैं। तो यहाँ पे मेरी मम्मी, मेरे छोटा वाला भाई, मैं और मेरे पापा देख रहे हैं अपने खेतों को अच्छे से घूम घूम के। यहाँ पे आया हुआ था, इसमें ये नाला है पूरा बड़ा, इसमें पानी आया हुआ था, तो यहाँ पे मम्मी देख रही हैं कि गेहूँ तो अच्छे हैं इस बार, तो वो देख के फिर हम वापस आ गए थे घर के लिए। पापा जी ने बोला कि एक बार देख आते हैं खेत भी, जब भी यहीं से निकल के जा रहे हैं। तो मम्मी पूरा, पापा तो दूर से ही देख के आ गए थे, मम्मी पूरा बिल्कुल अंदर तक जाके खेत में जब देख के आई हैं। मैं भी चली गई थी मम्मी के पीछे पीछे, बस 1 से 1.5 घंटे ही रुकी थी मैं, फिर उसके बाद आ गई थी वापस, क्योंकि मुझे काम था, थोड़ी सी मैंने शॉपिंग की, और भी मुझे 2-3 डॉक्यूमेंट्स के काम थे, तो वो करके फिर मैं वापस आ गई थी घर। यहाँ पे ये हमारे गेहूँ बहुत अच्छे से हो रखे हैं, अभी छोटे ही हैं। यहाँ पे पापा जी वापस ले आए थे हमें घर। ये हमारा मतलब जो हम मतलब पापा जी खेत में पानी लगाते हैं, उसके लिए कमरा वगैरह बना रखा है, यहाँ पे रुकते हैं रात को। और ये मेरे बड़े वाले जो ताऊ जी हैं, उनकी वो मतलब खेत है, उन्होंने पहले वो रहते थे यहाँ पे, मुर्गी फार्म वगैरह सारा कुछ बना रखा है उन्होंने यहाँ पे। पहले बहुत ज़्यादा मन लगता था यहाँ पे, अब तो ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ बगीचे, मतलब अमरूद के, जामुन के, नींबू के, सब चीज़ के, मौसमी के, सब चीज़ के पेड़ लगा रखे हैं। और ये है मुर्गी फार्म ताऊ जी का। तो फिर उसके बाद चारों तरफ बस हरियाली हरियाली थी। उसके बाद हम आ गए थे घर। घर आके मैंने बस 1 कप चाय पी ली थी। उसके बाद हम आ गए थे, मैं आ गई थी अपने पति के साथ ससुराल। तो मेरे हस्बैंड को जाना था ड्यूटी, तो उनके लिए लाए थे हम कुछ सामान शॉपिंग करके। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, क्योंकि पतिदेव को जाना था ड्यूटी, तो यहाँ पे मम्मी ने अपनी कमान संभाल ली थी। मम्मी ने उनके लिए तैयारी कर ली थी गाजर का हलवा बनाने की। बस हमने थोड़ा सा, इतना ही, बस 2 किलो गाजर का ही बनाया था कि वो ले जाएँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है इसमें, इसलिए हमने थोड़ा ही बनाया था। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। राधे राधे।